हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको रेस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीसीएस के द्वारा वो करवाने वाला हूँ। और 2022 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने एक ही साथ इंक्लूड कर दिए हैं इसी वीडियो में। अगर आप लोग केवल इस वीडियो को देख लेते हो तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको आराम से कर दोगे। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले से कर रखा है तो आपको इसको देखने की कोई भी नीड नहीं है। कुछ भी इस टॉपिक में ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आया है तो आप एग्जाम के अंदर ना कर पाओ। बस अगर आपने इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। क्या? तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2022 में आया है। सीजीएल 22 के भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा। आपको इसमें गिवन है कि एक 1500 मीटर की रेस में Nil beats Bakul by 150 meter. In the same race, Bakul beats Charles by 75 meter. By what distance does Anil beat Charles? तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं मान के चलूं कि ये है रेस 1500 मीटर की, तो इसमें जो ए है वो बी को 150 मीटर से हरा रहा है। यानी कि ए अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है फिनिश लाइन पर, तो जो बी है यानी कि बाकुल वो इससे 150 मीटर पीछे है। ठीक है। तो इफेक्टिवली ये जो डिस्टेंस है स्टार्ट पॉइंट से लेकर बी तक का, ये आपका बचेगा 1350। ठीक है, क्योंकि पूरी रेस आपकी कितनी की थी, 1500 मीटर की। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इस रेस में जो बी है वो सी को 75 मीटर से हराता। ये चीज समझनी सबसे जरूरी है। जैसे अगर ये कंप्लीट रेस जब होती, कंप्लीट रेस में अगर बी यहां पर होता, तब जो सी होता वो इससे 75 मीटर पीछे होता। क्या? अब आप ये देखो कि जब 1500 मीटर की रेस थी तब जो सी था वो इससे 75 मीटर पीछे था। तो जब 1350 की रेस होगी तब इससे कितना पीछे होगा। तो अगर आप केवल यहाँ पर रेशियो देख लो, ये पूरी रेस की लेंथ यहाँ पर 1500 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आप इनका रेशियो देखो कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसका रेशियो क्या है। तो आपने देखा कि ये रेशियो है 9:10। ये अगर 9 है, ये चीज 10 है। ठीक है, तो जब लेंथ है 10 तब गैप आ रहा है 75। तो 9 लेंथ पर कितना गैप आएगा, आप मुझे केवल ये बताओ। तो 9 गैप पर जो लेंथ आएगा, 9 लेंथ पर जो गैप आएगा, सॉरी, वो होगा 75 इंटू 9/10। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं। 7.5 को मल्टीप्लाई करना है सिंपली 9 से, तो आपके पास आ जाएगा 67.5। इसका मतलब अगर 1350 मीटर्स मेरे पास है, तब जो बी और सी में गैप है कितना होना चाहिए, 67.5 मीटर। यानी कि बी और सी में जो गैप यहाँ पर है वो है 67.5। तो आपका आंसर क्या होगा कि ए ने सी को कितने से हरा दिया, 150 प्लस 67.5, यानी कि 217.5 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, लॉजिकली अगर आप इन क्वेश्चंस को सोचोगे तो आप इनको तुरंत कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, क्या गिवन है इसमें आपको। इन अ 400 मीटर रेस, A runs at a speed of 16 meter per second. If A gives B a start of 15 meters and still beats him by 10 second, what is the speed of B? तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना कि मेरे पास एक 400 मीटर की रेस है। ठीक है, जिसमें ए की स्पीड कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि जो ए है उसकी स्पीड क्या है, या फिर ए को जो टाइम लग रहा है वो एक्चुअल में टाइम कितना है, तो आपने बोला कि जो ए को टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है पूरा 400, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 16 से, तो ये कितना आ जाएगा 100/4, यानी कि 25 सेकेंड्स। तो ए ने इस रेस को 25 सेकेंड में पूरा करा। ठीक है, अब जो ए है उसने बी को कितने से हराया, उसने बी को 10 सेकेंड से हराया। इसका मतलब जो टाइम लगा बी को, अब उसने डिस्टेंस कितना भी कवर करा हो, वो टाइम कितना था, वो टाइम था इसमें 10 सेकंड ज्यादा। ठीक है, यानी कि 35 सेकंड। अब आप मुझे बताओ कि जो बी ने डिस्टेंस कवर करा है वो कितना है। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ए ने बी को स्टार्ट दिया 15 मीटर का, यानी कि एक तो 15 मीटर यहां पर कम हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, वो केवल 385 था। ठीक है, इसका मतलब जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस 385 डिवाइड बाय टाइम जो कि 35 है। तो आपका आंसर है क्या, 11 मीटर पर सेकेंड। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने ये। इन अ 100 मीटर रेस, ए बीट्स बी बाय 20 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 20 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डस ए बीट सी? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार। जैसे वही बात रिपीट हो रही है जैसे जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाई थी। जैसे ए अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है फिनिश लाइन पर, तो जो बी होगा वो सिर्फ 20 मीटर पीछे होगा।
और ये जो लंबाई रहेगी ये 80 रहेगी, क्योंकि कंप्लीट रेस थी 100 मीटर की। और जो बी है वो सी को हरा रहा है 20 मीटर से, यानी कि इस कंप्लीट रेस में अगर बी फिनिश लाइन पर होता तब जो सी होता उससे 20 मीटर पीछे होता। उस केस में ये जो रेस पूरी है उसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। तो आप खुद देखो कि जब ये लंबाई 100 मीटर थी तो जो गैप था बी और सी में वो 20 का था। अगर ये लंबाई 80 होती पूरी रेस की, बी और सी में कितने का गैप होता? आपने बोला यार कि 5 के लिए अगर 20 आ रहे हैं, 4 के लिए कितना जाएगा 16, यानी कि सी अगर यहाँ पर है तो ये 16 हुआ, 20 और 16 आपका आंसर आ गया 36। तो ये चीज आप लोग फॉलो करोगे तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इन अ 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट्स बाइक बी बाय 100 मीटर। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे पास अगर ए फिनिश लाइन पर है तो जो बी होगा वो इससे 100 मीटर पीछे होगा। ये जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 1100 मीटर, क्योंकि पूरी रेस की लंबाई है 1200 मीटर। अब जो बाइक बी है उसने बाइक सी को हराया 100 मीटर से ना 600 मीटर रेस। इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे अब आप ये देखो, जब एक 600 मीटर की छोटी सी रेस हो रही है, 600 मीटर की रेस, उसमें बी ने सी को हराया है, तो बी यहाँ पर, सी कहीं यहाँ पर होगा उससे पीछे, ठीक है। कितने मीटर से हराया, 100 मीटर से हराया। पूरी रेस की लेंथ कितनी थी, पूरी रेस की लेंथ थी, यहाँ पर आपको गिवन है 600 मीटर, ठीक है। 600 मीटर में जो गैप आया वो आया 100 मीटर का। अगर यहाँ पर होता 1100 मीटर, तो ये गैप कितने का आता? सिंपल सी बात है यार, मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास यहाँ पर गैप है वो रेस की लंबाई का कितना है, 1/6 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो गैप यहाँ पर होगा बी और सी के बीच में वो गैप कितना होगा। तो अगर मैं इसको सी मान लूं इस पॉइंट को, तो सी से कितना पीछे है ये बताओ। तो यहाँ पर गैप था 100 का, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 100 का। अब यहाँ पर लेंथ बढ़ गया 1100 है, ठीक है। 100 इंटू 11/6, केवल इतना, ठीक है। अब आपको ए और सी के बीच का गैप पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि बाइक ए है वो बाइक सी को हरा रही है 30 सेकंड से ना 720 मीटर रेस। आपको ये बताना है कि जो बाइक सी है उसकी स्पीड क्या होगी। अब आप ये देखो कि जब रेस मेरी टोटल कितनी की थी 1200 मीटर की, तो ए और सी में क्या गैप था, तो आपने बोला 100 मीटर की, 100 इंटू 11/6, यानी कि अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मेरे पास आएगा 1100 प्लस 600, यानी कि 1700 डिवाइडेड बाई 6। इतना गैप था। पूरी रेस थी 1200 मीटर की, अब यही रेस अगर 720 मीटर की बन गई, मैं कह सकता हूँ कि कुछ यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। वो डिक्रीमेंट कितने को हुआ, तो आपने बोला 1200 बटे 720, इसको मैं काट सकता हूँ 24 से, आपका आ जाएगा 5/3, सॉरी 3/5 इंटू 3/5। ये है अब इफेक्टिव गैप कि 720 मीटर की रेस में होगा ए और सी के बीच में, ठीक है। अब ये गैप सी ने कवर करा है 30 सेकंड में, तो इसको आप डिवाइड कर रहे हो 30 से। इतनी चीज अब आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, आपका 2 से चला गया, एक जीरो यहाँ पर उड़ गया, एक जीरो इससे काट दो, 17/3 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकली अगर आप इसमें सोचोगे तो आप इसको तुरंत कर लोगे, ठीक है। ये प्रॉपर मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा सवाल डेफिनेटली मेंस में आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन काफी आसान है यार, इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बी की स्पीड डायरेक्टली बताओ तो वो क्या होगी, तो आपने बोला 50 मीटर का गैप कवर करा 5 सेकंड में, तो बी की स्पीड तो मैंने तुरंत बता दी कि 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि जो ए होगा उसकी स्पीड कैसे निकालोगे। तो ध्यान से देखो कि अगर ये स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, तो बी को टाइम कितना लग रहा था, इसको जो टाइम लग रहा था वो सिंपली 100 सेकंड था। अब इन्हें रेस को फिनिश कर लिया इससे कितनी देर पहले, 5 सेकंड पहले, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो ए का टाइम हुआ, ए का जो टाइम हुआ वो हुआ 95 सेकंड। तो यहाँ से आप ए की स्पीड निकाल सकते हो आराम से, 1000 डिवाइडेड बाय 95, ये है ए की स्पीड, इसमें से माइनस कर दो बी की स्पीड जो कि 10 है। ये चीज अब आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। 5 से काट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 200, है ना। आपके पास आया 200/19, माइनस 10 है, डिफरेंस ले लो तो आपके पास 10/19 आ जाएगा। ये है करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन अ रेस देयर आर 4 मेंबर्स इन अ टीम, ईच मेंबर हैज टू कवर 5 किलोमीटर वन आफ्टर अनदर, द टोटल टाइम टेकन इज 30 मिनट्स, देन व्हाट वुड हैव बीन द एवरेज स्पीड।
तो ये क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है। ये प्रॉपर रेस का क्वेश्चन नहीं है, पर क्योंकि वर्ड वहां पर मेंशन है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको कि एक टीम में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, और हर एक मेंबर को 5 किलोमीटर कवर करना है एक दूसरे के बाद। टोटल टाइम जो लगा वो था 30 मिनट्स। आपको बताने की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यार सिंपल सी बात है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने का है, तो आपने बोला यार कि 4 मेंबर है, हर एक मेंबर कितना कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक मेंबर कितना कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, 4 मेंबर ने टोटल इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, डिवाइड कर दो इसको टोटल टाइम से, 30 मिनट यानी कि 0.5 आवर्स। राइट आंसर आपका आ गया 40। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने में लग रहा होता है कि पता नहीं क्या पूछा गया, पर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इनफैक्ट एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने आपने रेस देखा और आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया, और क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या पता क्वेश्चन आसान हो। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है देखने में, ये भी शायद सीजीएल में आया हुआ ही क्वेश्चन है। इन 1500 मीटर रेस, vehicle P gives vehicle Q a start of 200 meter, then vehicle P wins the race by 8 seconds. Alternatively, if vehicle P gives vehicle Q a start of 400 meter, the race ends in a dead heat. How long does vehicle P take to run 1500 मीटर? तो यार डेड हीट का केस पहले आप समझो। डेड हीट का केस मतलब ये है कि दोनों सेम टाइम पर पहुंच गए फिनिश लाइन पर, ठीक है। ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब 1500 मीटर की रेस में, ये मेरी 1500 मीटर की रेस है, इसमें पी अगर क्यू को स्टार्ट दे रहा है 400 मीटर का, और पी स्टार्ट लाइन में यहाँ पर है, तो क्यू इससे 400 मीटर आगे है, ठीक है। तब रेस फिनिश हो रही है किसमें, इन अ डेड हीट, यानी कि क्यू ने जो डिस्टेंस कवर करा वो डिस्टेंस कितने का था, वो डिस्टेंस था 1100 मीटर केवल। और जो पी ने डिस्टेंस कवर करा एंड तक, वो डिस्टेंस कितने का हुआ, वो डिस्टेंस आपका हुआ 1500 मीटर का। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और अच्छे से समझाता हूँ। वो चीज ये है कि अब आप यहाँ पर पी और क्यू की जो स्पीड है उनका रेशियो बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पी ने जितनी देर में 1500 मीटर कवर करा, क्यू ने उतनी ही देर में केवल 1100 मीटर कवर कर पाया। मैं ये कह सकता हूँ कि यार पी की स्पीड अगर होती है आपकी 15 यूनिट, तो जो क्यू है उसकी स्पीड कितनी होती, केवल 11 यूनिट। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि हमने ये चीज कैसे लिख दी डायरेक्ट, ठीक है। पी की स्पीड अगर है 15 यूनिट, तो क्यू की स्पीड है 11 यूनिट। अब आप यहाँ पर एक्स भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। आपको गिवन था कि जब पी ने क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट दिया, तब क्या हुआ कि 8 सेकंड से वो रेस को जीत गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर गैप है 200 का, ये है पी और क्यू, तो ये 8 सेकंड का जो गैप है उसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ। देखो 8 सेकंड का गैप का मतलब ये है कि जब पी फिनिश पर पहुंचा, यानी कि 1500 मीटर, इतना टाइम उसको लगेगा 1500 मीटर जो कि डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो पी की स्पीड है, मैंने लिखी है 15x। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये स्टेप आपको क्लियर हुआ। अब देखो जो टाइम लग रहा है क्यू को, वो टाइम कितना है, वो टाइम आप देखो, इसने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना था, केवल 1300 यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ 1300 डिवाइडेड बाय 11x, ठीक है। अब ये जो टाइम का गैप है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 8 सेकंड का है, तो ये चीज आपकी 8 सेकंड है। देखो करने के कई तरीके हैं, पर इससे फायदा ये है कि आप स्पीड तुरंत निकाल पाओगे और क्वेश्चन आपका वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लो तो आपके पास 15 से ये 15 कट गया, यहाँ पर 100 आ गया, और 100 इंटू 11 हो जाएगा 1100। आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1300 माइनस 1100 यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 11x आएगा नीचे, ठीक है। ये चीज किसके बराबर है, ये चीज है आपकी 8 के बराबर, ठीक है। इसको यहाँ पर काट लो तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 25/11, ठीक है। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं है, जैसे आपने निकाल लिया कि 25/11 है। आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था कि p को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो तो दिख ही रहा है यार कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि 15x है, 15 इंटू 25/11। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कैसे काटोगे, यहाँ पर 100 रह गया, 4 से कट गया, 7 इंटू 4 यानी कि 44 सेकेंड। करेक्ट आंसर ये रहा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, और अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो मतलब आपका टॉपिक पूरा क्लियर है, आप आराम से एग्जाम में भी कर दोगे। इस क्वेश्चन को आप समझो। इन अ linear race of 500 meter,
A can beat B by 50 meter and in a race of 600 meter, B can beat C by 60 meter. How many meters will A beat C in a race of 400 meter? अब देखो सारे कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गए। अब इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, एग्जाम अप्रोच क्या है वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। ठीक है, वो एग्जाम में अभी फिगर वगैरह तो नहीं बनाओगे, मैं बनाता आ रहा हूँ। एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में क्या सोचना है, ये क्वेश्चन हो पाए क्या। जैसे आप ये देखो कि ए ने बी को हराया 50 मीटर से, 500 मीटर की रेस में जो ए और बी का गैप है वो हुआ 50, मैंने ऐसे यहाँ पर 50 लिख लिया। ठीक है, और 600 मीटर की रेस में बी सी को हरा रहे कितने से, 60 मीटर से। अगर ये 600 की जगह ये वाला डिस्टेंस केवल 450 होता, ठीक है, तब बी और सी में क्या गैप होता। तो अब देखो रेशियो कितने का है, 4 और 3 का। ठीक है, तो जब 4 में गैप आपको मिल रहा है 60 मीटर का, तो 3 में गैप कितने का मिलेगा, 45 मीटर का। ठीक है, यानी कि ये रेस हमारे पास यहाँ पर है, इसमें जो बी और सी में गैप होता वो होता 45 का। तो ए और सी में जो गैप आ गया वो हुआ 95 मीटर। ठीक है, 95 मीटर का गैप कब हुआ, जब रेस आपकी है 500 मीटर की। ठीक है, अगर यही रेस आपकी 400 मीटर की रह जाए तब ये गैप क्या होगा, तो आपने बोला 95, इसका 4/5, आपका आंसर आ गया 76। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम अप्रोच, इतना पेन आपको एग्जाम में चलाना है तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है। हर बार पता है क्या होता है कि जब टीसीएस वाले सोचते हैं कि कुछ अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे मुश्किल सा, जब भी ये ज्यादा दिमाग चलाते हैं तो 10% केस में ऐसा होता है कि वो सवाल हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, जब वो क्वेश्चन में ज्यादा ट्विस्ट ला देते हैं तब वो खुद ही उस क्वेश्चन को अपने आप गलत कर लेते हैं और उससे हर किसी का नुकसान ही होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा लगा हो कि कोई क्वेश्चन बहुत ही अलग आ गया तो ये पूरे पूरे चांस है कि वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, जो लोग सवाल बना रहे हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो भलाई इसी में कि अगर कोई सवाल आपको गलत लग रहा है तो वो बिल्कुल एग्जाम में गलत हो सकता है, उसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपका गलत है, आप इसको कितना भी ट्राई करो, कुछ भी आप लगा लो, आपका करेक्ट आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इस क्वेश्चन को समझो। 1000 मीटर रेस, P beats Q by 100 meter and in the same race Q beats R by 50 meter. By what distance does P beat R in the same race? तो वही कॉन्सेप्ट है सब। अब तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। जैसे P और Q में जो गैप बन गया वो तो 100 का बन ही गया। ठीक है, अब इसी रेस में Q R को हरा रहा है 50 मीटर से। जब जो गैप है, जैसे ये है Q यहाँ पर, तो Q ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 900। ठीक है, जब ये रेस होती 900 की तो Q R को कितने से हराता, अगर 1000 में हरा रहा है 50 से, 900 में कितने से हराएगा, तो आपने बोला 50 इंटू 9/10। ठीक है, जो आपके पास आ जाएगा 45, तो 45 और 100 को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 145। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पहले समझा चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इसमें क्या गिवन है आपको, इन अ 500 मीटर रेस बिटवीन भावना एंड जुगनू, Bhavna starts 125 meters ahead of Jugnu. Still, Jugnu wins the race by reaching the final point of the race when Bhavna is 75 meters behind the final point of the race. So, स्पीड का रेशियो आपको बताना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको 10 सेकंड में भी कर दोगे। जैसे 500 मीटर की रेस में भावना को जो स्टार्ट मिला वो कितने का था, 125 मीटर का। तो एक तो ये दूरी यहाँ पर 125। ठीक है, फिर भी जो सेकंड पर्सन था जुगनू, वो कितने से जीता, 75 मीटर से। यानी कि 125 और 75, भावना ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो केवल 300 मीटर है। ठीक है, और जो जुगनू ने ट्रेवल करा है वो पूरा 500 मीटर है। तो इसका ही तो रेशियो आपका स्पीड का रेशियो हो गया क्या, 5:3। तो अगर सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपका डिस्टेंस का रेशियो है वही आपका स्पीड का रेशियो है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन भी कुछ लोग को परेशान करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, थोड़ा पहले मैंने बनाई थी सीजीएल मेंस 2021 के लिए, आप लोग उसको देख सकते हो। 8-10 मिनट में आपका सब कुछ वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्या क्या मैंने इसमें आपको, सर्कुलर रेस ऑन अ 1000 मीटर लॉन्ग ट्रैक, P and Q started at the same time from the same place with the speed of 27 km per hour, 36 km per hour. How much time after the start will they meet
नेक्स्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें आप लोग एक काम करो, पहले आप ये पता करो कि जो P है वो अपना एक राउंड कितने में पूरा करता है। सिंपल सी बात है, जो भी आपका डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय स्पीड जो गिवन है। ठीक है, अब स्पीड की यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, 5/18 से मल्टीप्लाई कर कर। अब देखो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, मैं देख लेता हूँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये वैल्यू आपके पास है, तो टाइम देखो अब कि अब कितना आ रहा है। जैसे इसको मैं काट सकता हूँ 3 से, ये रह जाएगा 2, और 5 से उसको काटो तो वहां पर 200 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आया 400 डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स। इतने सेकंड लगेंगे रेस को पूरा करने में। ठीक है, सेम चीज हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग क्यू के लिए निकालें, वो तो काफी ईजी है। 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो क्यू की स्पीड है वो कितनी हुई, 36 इंटू 5/18, तो ये आपका रह गया 100 सेकेंड। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर ये होगा एक ऐसी वैल्यू जो इनका मल्टीपल हो। ठीक है, इन दो वैल्यूज का मैं एक मल्टीपल चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर आप इनका एलसीएम ढूंढ रहे हो तो वही आंसर है। ठीक है, कि उतने टाइम बाद इफेक्टिवली क्या होगा, जैसे अगर ये रेस है, एक आदमी इस रेस को पूरा कर रहा है, पूरा घूमकर 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड बाद फिर से वो इसी पॉइंट पर तो होगा। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा टाइम आप पता करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हो। तो ये तो 100 सेकंड बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है, और ये 400/3 सेकंड्स पर स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा होता है। ठीक है, पी और क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो एलसीएम होगा वही आपका आंसर है। ये जो आपका आंसर आया वो कितना हो गया, 400 सेकंड। 400 सेकंड बाद दोनों ही लोग आपको दिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सेम वही क्वेश्चन है जो मैं आपको जस्ट अभी करा रहा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये चीज पहले से कर रखी है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे एग्जाम में, 15-20 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड टाइम कब मीट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इन अ रेस ऑफ 1800 मीटर राकेश टुक 2 मिनट्स while सरोज टुक 126 seconds to cover. What distance does राकेश डिफीट सूरज। ठीक है, अच्छा सूरज के मैंने सरोज नहीं, सॉरी सूरज। देखो डिस्टेंस आपसे पूछेगा कि वो कितने डिस्टेंस से हराने वाला है। इसको करने के कई तरीके हैं और मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका समझाता हूँ। यहाँ पर आप ये देखो कि जो टाइम का रेशियो है वो रेशियो क्या है, यहाँ पर 120 सेकंड, यहाँ पर 126 सेकंड। ठीक है, इनका रेशियो बताओ मुझे। तो आपने काटा इसको तो आपको देखा कि 20:21 आया। तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही तो यही है। इनकी स्पीड का रेशियो है, तो राकेश की स्पीड अगर 21 यूनिट है, ठीक है, जो सूरज है उसकी स्पीड है 20 यूनिट। ठीक है, क्योंकि सूरज को टाइम लग रहा है ज्यादा। अब जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही इनमें एक्चुअल में गैप बनना है। अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो दोनों ही सेम टाइम पर आ जाते। जो भी गैप बनना है वो इसी की वजह से है, क्योंकि इनकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि अगर जो हमारा पर्सन जीत रहा है उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है 21 यूनिट का, जो पर्सन हारा है उसने 20 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर पाया। ठीक है, इसका मतलब 21 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 21 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से है 1800 मीटर। ठीक है, यानी कि जो 7 है उस 7 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला यार 7 की वैल्यू आ गई, 3 से मैंने काट दिया, 600 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस है जिससे हार हुई है वो क्या है, वो है 1 यूनिट। 1 की वैल्यू बतानी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाय 7, और यही है आपका करेक्ट आंसर। बस वो वहां पर डेसिमल में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। R beats S by 7 meters in a 125 meter race. If S starts 5 meters ahead and is able to beat R by 1 meter, how long is the race in meters? तो अगेन हम लोग इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जो R है वो S को हरा रहा है 7 मीटर से इतने मीटर की रेस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा, जब आर आपका फिनिश लाइन पर पहुंच गया तब जो एस था वो इससे 7 मीटर पीछे था। ये जो डिस्टेंस बचा वो डिस्टेंस कितना हुआ, 125 माइनस 7 यानी कि 118 मीटर। तो यहाँ से मुझे इनकी स्पीड का रेशियो पता चल गया। ठीक है, अगर एस की स्पीड 118 है तो जो आर है उसकी स्पीड है 125। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखो ध्यान से समझना आप लोग कि जब एस ने स्टार्ट करा
5 मीटर अहेड, ठीक है, यानी कि एस ने जब 5 मीटर आगे से शुरू करा, ये डिस्टेंस है 5, यहाँ पर था एस, और आर ने पीछे से शुरू करा, तो क्या हुआ, तब उसने आर को हरा दिया 1 मीटर से। अब इसी रेस में आप लोग ये देखो कि जो आर है वो 1 मीटर से हार गया है, ठीक है। तो जब एस यहाँ पर फ्लैश टाइम पर होगा, जो आर होगा वो से 1 मीटर पीछे होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो टाइम था दोनों का ट्रेवल करने का वो तो सेम था, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टार्ट से इस रेस में मैं कह रहा हूँ कि दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों ही दौड़ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ यार कि अगर एस ने जो डिस्टेंस कवर करा है वो अगर 118 यूनिट है, ठीक है, तो जो आर है उसने जो डिस्टेंस कवर करा होगा वो डिस्टेंस कितना होगा। आपने बोला यार कि वो डिस्टेंस एक्चुअली होगा ज्यादा, ठीक है, वो डिस्टेंस आपका होगा 125 यूनिट, ठीक है। अब ये जो गैप आ रहा है वो गैप आप यहां से मुझे देखकर बताओ कि कितना है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, गैप कितने का है, ये गैप आप कैसे पता करोगे। देखो यहाँ पर आप देखो कि आर और एस में जो गैप था वो था 5 मीटर का, और यहाँ पर जो गैप रह गया वो था 1 मीटर का। तो इफेक्टिवली उसने कवर कितना कर लिया, 4 मीटर कवर कर लिया। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 7 यूनिट का, वो क्वेश्चन के हिसाब से 4 मीटर है, ठीक है। यहाँ से वन की वैल्यू क्या आई, आपने बोला यार 4 मीटर डिवाइड बाय 7। अब आप मुझे बताओ कि जो 125 है आर का जो पूरा डिस्टेंस है, आर ने ट्रेवल कर लिया और फिर भी 1 मीटर से हार गया, डिस्टेंस कितना है। तो आपने बोला 125 की वैल्यू निकाल ली है, सिंपल सी बात है, यानी कि 125 इंटू 4/7। इतना डिस्टेंस तो आने ट्रेवल कर लिया फिर भी 1 मीटर से हार गया। तो इसमें अगर मैं +1 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसमें कंफ्यूज होकर गलत टिक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आप सॉल्व करो, 600 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा हमारे पास, 500 डिवाइड बाय 7, सॉरी 500 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास आया 71.42, उसमें ऐड कर लो 72.4 समथिंग आंसर आ रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हुआ, और ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको भी देख लेते हैं। गीता runs 5/2 times as fast as Babita. In a race, Geeta gives a lead of 40 meters to Babita and the distance from the starting point where both of them will meet. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसे समझना आप लोग इसको। बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 40 मीटर की लीड दी थी, पर जो पर्सन पीछे है उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। इसकी स्पीड अगर है 5 यूनिट, तो इस पर्सन की स्पीड केवल 2 यूनिट है, ठीक है। अब अभी देख लो कि इनमें गैप कितने का है, गैप है 3 यूनिट का। जो डिस्टेंस ये चलेगा वो कब तक चलेगा, जब तक इस पर्सन को कैच ना कर ले, 40/3 इतनी डिस्टेंस तक ये चलेगा। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अच्छा सॉरी गलत कर दिया मैंने, ऐसे नहीं होगा ये। यहाँ पर क्या है कि 40 का डिस्टेंस, ठीक है। अब टाइम से देख लो कि 40 का डिस्टेंस यहाँ पर है, एक आदमी भाग रहा है 2 की स्पीड से, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि 40 मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाय जो भी इनका गैप है 5 और 2 का, वो है 3 यूनिट। तो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप ले लो, कितना आ गया है 80/3 यानी कि 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और पहले से ही 40 का गैप था, तो इफेक्टिवली जो डिस्टेंस था यहाँ से लेकर एंड तक, जहां पर दोनों लोग सेम पॉइंट पर मीट कर गए, वो कितना था 40, और ये वाला 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 66.67। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें क्या गिवन है आपको, ए और बी रन करते हैं 12 किलोमीटर की रेस में ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर, कंप्लीट वन राउंड इन 300 सेकेंड एंड 400 seconds respectively. After how much time from the start will the faster person beat the slower person for the last time? अब पहले ये बात समझो कि जो पूरी रेस है उसकी लंबाई कितनी की हुई, 12 किलोमीटर की रेस है, एक की जो लेंथ है वो है 1200 मीटर की। उसको फिलहाल मैं करता हूँ साइड में, पहले मैं ये देखता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है। तो आपने बोला यार कि वो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इसकी स्पीड से, ठीक है, यानी कि ए को जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, क्योंकि एक राउंड जो है कितने में कवर कर रहा है
वो कवर कर रहा है 300 सेकंड्स में, ठीक है। तो यहाँ उसको कितने राउंड कवर करने हैं? अगर 1200 मीटर की रेस है, मैं इसको हटाता हूँ एक सेकंड, 1200 मीटर की रेस है और 1200 मीटर का ट्रैक है, सॉरी, और 12 किलोमीटर की रेस है, तो ऐसे कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे? तो आपने बोला यार कि ये सिंपली 10 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक राउंड कितने में ए कंप्लीट कर रहा है? 300 सेकंड में। ए को जो टोटल टाइम लग रहा है वो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 300 इंटू 10 यानी कि 3000 सेकेंड्स है, ठीक है। इस तरीके से बी का टाइम बता दो, 400 इंटू 10 यानी कि 4000 सेकेंड है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है लास्ट टाइम वो लोग कब मीट करेंगे। ध्यान से समझना आप लोग इस बात को कि जब वो मीट करेंगे वो टाइम पीरियड पहले क्या होगा, कितने टाइम बाद वो लोग बार बार मीट करेंगे। मैंने बोला कि ये जो टाइम है इनके एलसीएम, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन आया था 300 और 400 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या है, वो हुआ सिंपली 1200 सेकंड, ठीक है। हर 1200 सेकंड बाद वो एक बार मीट कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हुई, हर 1200 सेकंड बाद वो लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि ये जो मीटिंग टाइम हो वो रेस फिनिश होने के टाइम से लेस हो, ठीक है, क्योंकि अगर रेस एक बार फिनिश ही हो गई, ठीक है, उससे तो पहले ही मीट करना है, तो फिनिश से कम टाइम होना चाहिए जब भी वो मीट करें। तो 1200 सेकंड बाद उन्होंने मीट करा, एक बार उन्होंने और मीट करा अगले 1200 सेकंड बाद, यानी कि 2400 सेकंड्स बाद उन लोगों ने सेकंड टाइम मीट करा, ठीक है। वो फिनिश से पहले था, अगली बार जब वो फिनिश करेंगे तो आ जाएगा 3600 सेकंड, और तब तक तो ए रेस को फिनिश कर चुका होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करा गया है। करेक्ट आंसर आपका होगा 2400 सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3600 ऑप्शन में होता उसको गलत करने के पूरे पूरे चांस थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि कोई और अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आसानी क्वेश्चन है जो सब है, ठीक है। तो आप लोग इनको देख लेना एक बार, इन क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है। और फिर हम लोग इस सेशन को एंड कर देंगे। इसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले से टेलीग्राम पर दे दी है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको 10-12 क्वेश्चन और मिल जाएंगे जो इस पीडीएफ में आसान आसान क्वेश्चन है, आप उनको कर लेना, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। क्या गिवन है इसमें आपको ये गिवन है, ए कैन रन 50 meter in 25 second, B in 30 second. How many meters can A give to B in a kilometer race so that the race may end in a dead heat? Dead heat का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका था। अब यहाँ पर देखो कि जो A की स्पीड है डायरेक्ट बताओ, मैंने बोला कि 10 मीटर पर सेकंड है। B की स्पीड क्या है डायरेक्ट बताओ, 250/30, क्या डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, 250/30 यानी कि मैं कह सकता हूँ 25/3 मीटर पर सेकंड, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई। तो आप चाहते हो कि रेस जो हो किसमें फिनिश हो, डेड हीट में फिनिश हो, ठीक है। और ये रेस की टोटल लेंथ क्या है, 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1000 मीटर की ये रेस है, ठीक है। 1000 मीटर की रेस आप चाहते हो कि अगर डेड हीट में फिनिश हो, आपको ये डिस्टेंस इसी स्पीड के रेशियो में बांटना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, इसी स्पीड के रेशियो में बांटना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जैसे ये रेशियो क्या है, मैं आपसे रेशियो पूछना चाह रहा हूँ। मैंने बोला 10:25:3, काट लो, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया, तो आपको देखा कि 6:5 है। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन तेज भाग रहा है वो अगर 6 यूनिट कवर कर रहा है, तो जो पर्सन थोड़ा सा स्लो है उसको 5 ही यूनिट दो कवर करने के लिए, ठीक है। तो इनमें जो गैप है 1 यूनिट का, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, और जो 6 है उसकी वैल्यू आपको दिख रही है कि 1000 मीटर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल सी बात है, 1000 डिवाइड बाई 6 मीटर। ये है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप इस टॉपिक में जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतने ही था आज के सेशन में, मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और भी क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, पर वो इजी क्वेश्चन है, आप लोग उनको पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले से टेलीग्राम पर दे दी थी 2 दिन पहले, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।